आइए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो हमें लर्न करना ही है, ठीक है ना। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो ये स्टार बना लें अपने नोटबुक पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। जैसे इसमें फॉर्मूला आपका यूज होगा cos c माइनस cos d क्या होता है, तो माइनस cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो cos c माइनस cos d ये क्या है, c मानो इसको d, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिखते हैं cos c माइनस cos d, क्या होगा फॉर्मूला आपका, माइनस का 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू क्या होगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को लर्न रखें, इसका हम यूज करेंगे, ठीक ठीक है। अब किस तरह से यूज करेंगे वो देखो। आपका c की जगह कितना है 2x है और d की जगह कितना है 2 अल्फा है, तो यहां पर रखेंगे 2 साइन c कितना है 2x प्लस और d 2 अल्फा अपॉन 2, इस तरह से, ठीक है। एंड 2 साइन c माइनस d, तो 2x माइनस का 2 अल्फा अपॉन 2 अपॉन, यहां पर देखिए cos c माइनस cos d यहां पर भी लगेगा, तो यहां पर क्या होगा, और ये भी ध्यान दें माइनस था, ठीक है ना, मैंने माइनस लगाया तो माइनस का यूज कीजिए आप। तो यहां पर भी cos c माइनस cos d यूज होगा, तो माइनस का 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इनटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है ना, इस तरह से इनटू dx। ये काम इतना तो सबसे पहले करना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, ये -2 और -2 ये तो हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे। अब आपका क्या बचा है sin 2x प्लस अल्फा अपॉन 2 sin 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, ऐसे ही नीचे sin x प्लस अल्फा अपॉन 2 और sin x माइनस अल्फा अपॉन 2, ये बचा रखा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ये समझिए। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसमें जो इसका यूज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए ये क्या है sin 2 अल्फा अपॉन, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो देखो। इसको ऐसा करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा sin 2a, ये क्या होता है 2 sin a इनटू cos a, यही तो होता है ना 2 sin a cos a। तो यहां पर इसमें यूज करेंगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहां पर भी यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होना है, अब यहां पर ध्यान ध्यान दें, यहां पर इनटू में 2 नहीं है, तो यहां पर 2 नहीं है, तो यहां पर क्या अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 sin a की जगह कितना है ये पूरा पार्ट 2x, हाँ, और ये भी ध्यान दें यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल आउट कर दोगे, तो यहां कितना क्या बचने वाला है x प्लस अल्फा बचने वाला है, x प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो मैं पहले एक लाइन आगे बढ़ा देता हूं, ये फॉर्मूला बाद में यूज करता हूं। तो यहां बचेगा sin x प्लस अल्फा, ठीक है ना, और क्योंकि ना ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू sin x माइनस अल्फा, ठीक है। अपॉन में क्या बचने वाला है sin x प्लस अल्फा अपॉन 2 इनटू sin x माइनस अल्फा अपॉन 2 इनटू dx। अब इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, ठीक। तो sin a क्या होगा 2 sin a by 2 cos a by 2, a की जगह कितना है x प्लस अल्फा, तो 2 sin a by 2 यानी कि x प्लस अल्फा by 2 इनटू cos x प्लस अल्फा बाई 2, एक ब्रैकेट में इसको आप बंद कर दीजिए। यही फार्मूला इसमें भी यूज कीजिए, क्या होगा 2 sin अल्फा x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, इनटू cos x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है ये देखो, अपॉन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से यूज होंगे इसमें, ध्यान दें।
साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिए। साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 से क्या कैंसिल आउट हो रहा, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो रहा है। साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वाला टर्म खत्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बचा है, 2 और इनटू 2 कितना हो जाएगा 4, उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहां लेते हैं, 2 और 2 क्या होगा 4, इसको मैंने बाहर लिख रखा है। अब यहां अंदर क्या बचा, cos x प्लस अल्फा, cos x प्लस अल्फा अपॉन 2, और यहां कितना बचा है, cos x माइनस अल्फा अपॉन 2। नीचे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसका ही इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब ये क्या बन गया बताओ, यहां पर ये cos a इंटू कॉस बी, इसको 4 है ना, 4 में से 2 निकाल के यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा मैं कर देता हूं, 2 यहां पर कर देता हूं, 2 बाहर कर देता हूं। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है ना, तो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, 2 cos a इंटू cos b, क्या होता है cos a प्लस b। ठीक है, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो आपको यूज मतलब लर्न होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसको यूज करेंगे। 2 तो बाहर है लिख रखा है, तो ये क्या है cos a प्लस b। ठीक है, a कितना है ये और b क्या है ये, तो cos x प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस b कितना है x माइनस अल्फा अपॉन प्लस ये वाला साइन, फिर cos x प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस x माइनस अल्फा अपॉन 2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ा अच्छे से समझते जाइए, ऐसा टफ ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आए, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। देखो एक फॉर्मूला तो ये यूज हुआ, ठीक है, ये कौन सा हुआ था है sin 2a वाला, 2 sin a cos a, वो मैंने यहाँ पे हटा दिया। एक सेकंड फॉर्मूला आपका ये यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, कितना बचेगा, देखो बेस सेम है। ठीक है ना, पावर क्या होते हैं, सॉरी पावर बता रहे, बेस सेम है, ऊपर जो नंबर है वो ऐड हो जाते हैं, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट। ठीक है ना, अब x प्लस x 2x अपॉन में कितना है 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा यहाँ पर cos x। ठीक है, कितना बचना है cos x बचना है। ठीक, अब यहाँ देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस का होगा और अल्फा क्या प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फा प्लस का अल्फा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाला अल्फा प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा और प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और नीचे 2 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ओनली cos अल्फा। ठीक है, इनटू dx। अब देखो यहां पर अब हम इनको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर cos x कितना होने वाला है sin x, ये ध्यान रखें cos x क्या होगा sin x। बेटा ये यहाँ ऐसा मत कर देना, कुछ बच्चे करते हैं cos अल्फा का sin अल्फा, नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है कि यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है अल्फा है, तो ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये ध्यान दें। तो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही लिखा जाएगा cos अल्फा की तरह, और इनटू में क्या आएगा x और प्लस c, थोड़ा सही से अरेंज कर दो, 2 अंदर कर दो, 2 sin x, x को आगे लिखो x cos अल्फा, और ये 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो 2 भी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 2 और प्लस c। ठीक, ये x, इस तरह से आपका ये आंसर निकल गया। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिए बेटा और नोट कीजिए। ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है, दूसरा ये, और ये क्या हुआ sin 2a वाला 2 sin a cos a, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ो। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पर देखो cos x माइनस sin x है, अपॉन में 1 प्लस sin x है। ठीक है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 को, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता ही है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो है cos x माइनस का sin x, ठीक है,
1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स को क्या 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख देंगे फॉर्मूले से, ठीक है। ये भी फॉर्मूला यूज होगा। साइन 2x वाला है, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये भी एंगल हाफ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू dx, ठीक है। ये dx ऊपर है ना, नीचे समझ लो। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, cos x माइनस का sin x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा बताओ। हाँ ये भी ध्यान दो, यहाँ पर एंगल क्या आएगा, यहाँ पर x अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर भी x अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वो वाला फॉर्म एंगल हाफ वाला यूज करना है, तो x अपॉन 2 यहाँ पर भी होगा और यहाँ भी होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका साइन x बाई 2 और प्लस कॉस x बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और एक मिनट को क्वेश्चन को हमें देख ले दो बेटा। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ मिस्टेक हो गई बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पर x लिया क्या है 2 है, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो cos x माइनस का sin x दे रखा है मुझे, ठीक। 1 को क्या लिखेंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, और प्लस ये sin 2a है तो 2 sin x और cos x, ठीक, इस तरह से इनटू dx, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ऊपर तो हम वही लिखेंगे cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2ab। तो ये क्या होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक, इस तरह से इनटू dx। इतना तो सभी लोग कर लेंगे काम। अब आपको क्या करना है कि sin x प्लस cos x को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है ना। तो आप sin x और प्लस cos x को क्या लेट करोगे t, ये लेट करोगे। हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये ध्यान रखना sin x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x होता है, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x इंटू dx इक्वल टू dt। अब जो यहाँ पर उस क्वेश्चन में वैल्यू दिखी है उसकी जगह क्या पुट करोगे dt। तो देखो cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह क्या रखोगे dt, अपॉन में sin x प्लस cos x को क्या लेट किया t, तो t स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इसको इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे, t की पावर 2 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस का 2 होगा, इनटू में dt होगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 1 ऐड होगा तो क्या बचेगा t की पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस c। तो ये -1 यहाँ चला जाएगा और t की पावर -1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं प्लस c। अब t है कितना वो देखो, तो -1 अपॉन t कितना लेट किया था sin x प्लस cos x, ठीक, प्लस c, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। हाय बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझिए, ठीक है ना। और ये स्टार बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें स्टार बना के रखिए, जब रिवीजन करेंगे तो उन पर काफी फोकस करना है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको tan को इस तरह से लिखिए, ठीक है, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इंटू sec 2x, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना काम तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, तो आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो tan स्क्वायर 2x है ना, फार्मूले से यूज करके और इसको इस तरह से लिखिए sec
स्क्वायर 2x माइनस 1, ये हो जाएगा tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या होगा, sec स्क्वायर 2x इंटू tan x इंटू sec 2x, यहाँ 10 के साथ 2x, ये ध्यान दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब 1 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan 2x इंटू sec 2x, इस तरह से। ठीक, यहां तक तो सभी लोग कर सकते हैं ना, कैसे करते हैं वो समझिए। ठीक, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि एक पार्ट का इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। यहां तो मैं सेम लिख देता हूं, आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2x इंटू sec 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन साइन tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। ये सब जानते हैं कि tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec 2x, तो यहाँ 2 है, जो x का कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा, अपॉन में। ठीक है, और प्लस c। इसका मुझे अब निकालना है, कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मालूम, यहां पर इतने वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन आप लेट करेंगे कि भैया sec 2x इक्वल टू t, sec 2x इक्वल t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये पोर्शन ध्यान रखना, ये अभी अलग है। अब ध्यान, ये 2 है वो इधर भेज देंगे। ठीक है, यहां पर सॉल्व करते हैं, टू इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या था, sec स्क्वायर 2x, तो हमने sec 2x को t माना तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी ले जाएगा। अब tan 2x into sec x, tan 2x into sec x इक्वल टू dt, और 2 इधर ये इधर लिख देंगे। ठीक है, इनटू dt अपॉन में 2 है वो मैंने बाहर इस तरह से लिख दिया। ठीक, अब माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो चुका था वो अलग लिख देता हूं, sec 2x अपॉन 2 और प्लस c, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 इंटू में 1 अपॉन 2 इधर था, माइनस का sec 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये था 1/6, और 10 t की वैल्यू क्या थी, sec 2x इंटू sec 2x और पावर 3 और माइनस का sec 2x अपॉन 2 और प्लस c, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx, इस तरह से तो सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसको लिखता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया मैंने तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और 1 में करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर x इस तरह से इंटू dx। यहां तक तो सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं वो देखो, यहां लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको अलग करेंगे तो इसको पहले फॉर्मूले से भी ओपन कर दीजिए, तो tan स्क्वायर x को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, यहां पर हम लेट कर लेंगे क्योंकि यह स्क्वायर है, इसलिए तो आप लेट कर सकते हो कि tan x इक्वल t, यहां पर लेट कर लो इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपका आने वाला है sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। तो आप यहां तो रख सकते हो इंटीग्रेट, देखो tan x का क्या रखोगे t, और sec स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा dt, तो t स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा माइनस। यहां पर देखो क्या करते हैं, इसका अलग अलग
इंटीग्रेट कर दो sec स्क्वायर x का और माइनस 1 का अलग कर दो। एक साथ करना चाहो तो कर दो। अब जानते हो कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, tan x आता है, ठीक है ना। कितना आता है, tan x। या मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेट यहाँ पर dx भी लिख देते हो, dx तो प्लस इंटीग्रेट 1 into dx इधर t स्क्वायर है, ठीक है ना। तो t की पावर इंटीग्रेट है, t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, tan x आएगा और 1 का कितना आएगा, प्लस x आने वाला है, प्लस c, ठीक। t क्या तुमने लेट किया था, t आप लोगों ने लेट किया था tan x। तो बेटा यहाँ पर हम tan x की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस का tan x प्लस x और प्लस c, ठीक है ना। ये पावर 3 यहां लिखो या tan qx ऐसे लिख दो, tan qx 1 अपॉन 3 माइनस का tan x और प्लस c, हाँ x रह गया, x प्लस x और प्लस c। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1 अपॉन 3 tan qx माइनस का tan x प्लस c, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो पार्ट 2 में हमने 9 से लेके और 16 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट होगा वो 17 से लेके और 24 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे एक्सरसाइज 7.2 क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम 7.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट किए बेटा, धन्यवाद।